पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री जी, ब्रह्मचारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, धार्मिक सज्जनगण, महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य प्रारंभ करते समय ईश्वर से अनेक प्रार्थनाएं की और उन प्रार्थनाओं से पहले ईश्वर की भी बहुत बड़ी स्तुति की, जिससे कि वो वेद भाष्य का जो कार्य है वो सहजता से, सरलता से, बिना किसी विघ्न के सिद्ध हो जाए। जब ईश्वर की बड़ी स्तुति की जाती है, महान महती स्तुति की जाती है, तो उससे ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में और ईश्वर से मांगने में उत्साह होता है। जैसे लोक के अंदर हम देखते हैं, कोई दानी व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसकी बहुत स्तुति करता है कि ये बहुत बड़ा दानी है, दयालु है, इसके पास जो जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता, सबसे प्रेम करने वाला है, आर्य संस्कारों वाला है, इसने इनको दान दिया, बहुत अच्छा दान दिया, इन कार्यों में दान दिया। तो फिर जो याचक होता है, मांगने वाला होता है, उसको स्तुति सुनने से मांगने में उत्साह होता है कि मैं जाऊंगा तो अवश्य मेरी मांग पूरी होगी। इसी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करने से पहले ईश्वर की बड़ी स्तुति करनी चाहिए। तो जब ईश्वर की बड़ी स्तुति करेंगे तो ईश्वर का महत्व, सामर्थ्य समझ में आएगा, उससे मांगने में भी उत्साह होगा और मांगने का जो नियम है पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को करने में भी उत्साह होगा। वेद भाष्य का प्रारंभ करते समय महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सबसे पहले ईश्वर प्रार्थना विषय नामक अध्याय लिखा। इस अध्याय के अंदर अनेक मंत्र हैं जिनमें ईश्वर से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति है। आज हम दो मंत्रों के ऊपर विचार करेंगे जो कि अथर्ववेद के हैं। कल हमने अथर्ववेद का एक मंत्र दिया था, यो भूतम च भव्यम च, इसके ऊपर विचार किया था। ये मंत्र अथर्ववेद के 10वें कांड में है और 10वें कांड में एक सूक्त का नाम है ज्येष्ठ ब्रह्म वर्णन सूक्त। उस सूक्त के अंदर ये वाला मंत्र दिया गया है, यो भूतम च भव्यम च। इस सूक्त के अंदर 44 मंत्र हैं और इस सूक्त का देवता आत्मा है। तो ये सभी 44 मंत्र परमेश्वर का वर्णन करने वाले मिलेंगे। इसी प्रकार से आज जिन हम दो मंत्रों के ऊपर विचार करेंगे, ये भी अथर्ववेद के 10वें कांड का है और इन दो मंत्रों का सूक्त का नाम है सर्वाधार वर्णन सूक्त। और इस सूक्त के अंदर भी 44 मंत्र हैं, इनका देवता भी आत्मा है। तो इन 44 मंत्रों में भी हमें परमेश्वर का वर्णन मिलेगा। तो मंत्र हैं, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम देवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र के अंदर दो पद आए हैं, यस्य और तस्मै। इन दोनों पदों का परस्पर संबंध है, ये संबंधी पद है। तो यस्य से जिसको कहा जा रहा है, तस्मै से भी उसके लिए ही कहा जा रहा है, दोनों का एक ही पदार्थ है। और तस्मै के आगे लिखा है ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को हमारा नमस्कार। आगे क्रिया नहीं दी है, नमः, क्रिया जोड़नी पड़ेगी, नमः अस्तु। जैसे हम व्यवहार के अंदर नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते ये दो पद हैं, इसके अंदर हम क्रिया नहीं बोलते नमस्ते अस्तु, वैसे नमस्ते अस्तु ऐसा बोलना चाहिए।
तब वो वाक्य कहलाएगा। नमस्ते ये वाक्य के रूप में नहीं होगा, नमस्ते अस्तु, लेकिन फिर भी ऐसा प्रचलन है और महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है नमस्ते का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ब्रह्मणे नमः आगे क्रिया का अध्ययन किया है, नमः अस्तु महते अत्यंतम नमो अस्तु नः, ये नः का भी अध्ययन किया है, ऐसे ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार होवे। ये हमारा भी अध्ययन किया है और होवे इसका भी अध्ययन किया है। तो ये ब्रह्म कौन है? अन्न को भी वेद आदि शास्त्रों में ब्रह्म कहा जाता है, मन को भी वेद आदि शास्त्रों में ब्रह्म कहा जाता है और परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म से किसका ग्रहण किया जाए? क्या अन्न का ग्रहण करें, क्या ब्रह्म का मन का ग्रहण करें, या परमात्मा का ग्रहण करें? और पीछे जो दिया यस्य भूमि ही, जिसके होने में भूमि प्रमा है, ये पीछे के जो वर्णन दिए हैं उससे तो यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म परमेश्वर के लिए है, क्योंकि दिवम यश चक्रे, जिसने दिवलोक को बनाया, मन तो दिवलोक को बना नहीं सकता, अन्न तो दिवलोक को बना नहीं सकता, वो तो किसी चेतन का काम है, सर्वशक्तिमान का काम है। इसलिए यहाँ ब्रह्म से परमात्मा का ग्रहण करेंगे। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। यस्य भूमि ही प्रमा, ये पहली बात बताई मंत्र के अंदर परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है। कौन से परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है? सूक्त का नाम है सर्वाधार वर्णन सूक्त। जो परमेश्वर सर्वाधार है, सबका आधार है, ऐसे परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है। तो इसके संस्कृत भाग में दिया है यस्य भूमि ही प्रमा, प्रमा को खोला है यथार्थ ज्ञान साधनम, यथार्थ ज्ञान का साधन। न्याय दर्शन के अंदर प्रमाण, परमेय, परमाता, परमिति, इन चार पदों का प्रयोग होता है। प्रमाण किसको कहते हैं? जिससे कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमेय किसको कहते हैं? जो वस्तु जानी जाती है उसको प्रमेय कहते हैं। प्रमाता, जो जानने वाला है उसको प्रमाता कहते हैं। और प्रमिति, जो प्रमाण से किसी वस्तु के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हुआ उसको क्या कहते हैं? प्रमिति कहते हैं। तो प्रमाण यथार्थ ज्ञान का साधन है। परमीयते अनेनिति प्रमाणम, जिससे किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर प्रमाण के लिए प्रमा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो प्रमा है उसका अर्थ है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान का साधन। तो ये जो भूमि है, हिंदी भाग में भूमि का अर्थ किया है पृथ्वी आदि पदार्थ। भूमि के अतिरिक्त और भी दूसरे भी पदार्थ ले लिए। पृथ्वी आदि जो पदार्थ हैं वो परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान के साधन हैं। पृथ्वी आदि पदार्थों के माध्यम से हम परमेश्वर का ठीक ठीक ज्ञान कर सकते हैं। जैसे अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी साधन है, गाड़ी के माध्यम से हम अहमदाबाद जा सकते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर को ठीक ठीक जानने के लिए ये भूमि आदि पदार्थ साधन है। कैसे है? भूमि आदि पदार्थों में जो रचना आदि गुण हैं, उन रचना आदि गुणों के माध्यम से हम गुणी जो परमेश्वर है उसको हम जान सकते हैं। भूमि के अंदर जो जो विशेषताएं रखी हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसी रचना है, भूमि की विशेषता क्या है, उसको धैर्यवती कहा जाता है, सहनवती सहनवती कहा जाता है, उसको बहुत अन्न देने वाला कहा जाता है। और भूमि हमारी रक्षा करती है, अन्न आदि से रक्षा करती है। भूमि हमें वस्त्र देती है, वस्त्रों से हम शीत और गर्मी से हम अपनी रक्षा करते हैं। तो ये जो भूमि हमारी रक्षा कर रही है, इसके अंदर जो रक्षा करने का गुण है, इससे क्या पता लगा कि ईश्वर रक्षक है। भूमि जो हमें अनेक प्रकार के अन्न देती है, एक दाना भूमि के अंदर डालते हैं अनेक दाने उत्पन्न हो जाते हैं। कितनी प्रभुत मात्रा में अन्न देती है,
देने वाली है, तो इससे परमेश्वर का गुण पता लगा। परमेश्वर भी क्या है, बहुत देने वाला है, रक्षा करने वाला है। और पृथ्वी के अंदर जो रचना आदि है उससे परमेश्वर के ज्ञान विज्ञान विद्या का भी बोध होता है कि परमेश्वर के पास कैसी कैसी विद्याएं हैं। गणित विद्या है, रेखा गणित की विद्या है, और रसायन विद्या है। अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं भी होती है भूमि के अंदर, नए नए पदार्थ बनते हैं, आदि आदि। तो ये जो भूमि आदि पदार्थ हैं, भूमि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, तो इनके विशेषताओं के माध्यम से हम ईश्वर को ठीक ठीक जान सकते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान सकते हैं। फिर आगे दूसरी बात बताई, यस्य अंतरिक्षम उदरम। इसका पहली वाली बात का हिंदी भाग में देखेंगे। हिंदी भाग में भाषार्थ में अर्थ दिया है, यस्य भूमि प्रमा का, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है। होने मतलब पृथ्वी आदि पदार्थों के माध्यम से हम ईश्वर की सत्ता का अनुमान करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर है तभी ये भूमि आदि पदार्थ बने हैं। ईश्वर नहीं होता तो इन भूमि आदि पदार्थों को बनाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, जीवात्माओं में भी नहीं है, और प्रकृति जड़ है, वो अपने आप बन नहीं सकती। तो कार्य से कर्ता का अनुमान होता है। और दूसरा, ज्ञान में, परमेश्वर के जानने में, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों के बोध में, तो ये पृथ्वी आदि पदार्थ क्या है, यथार्थ ज्ञान के साधन। और फिर आगे दूसरी बात और बताई इसी भूमि के विषय में, जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पाद स्थानी रचा है। ये पाद स्थानी मंत्र के शब्दों में नहीं दिया, यस्य भूमि ही पाद ऐसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये नई बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है, ठीक है। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्र आता है, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। और नहीं, वहां पर नहीं है। हाँ जी, हाँ वहां पर है, वो शूद्र के लिए कहा गया है। तो पृथ्वी क्या है, पाद के समान है, पैर के समान है। जैसे पैर हमारे सारे शरीर को धारण करते हैं, सारा शरीर हमारा पैर के ऊपर टिका होता है, वैसे ही ये जो भूमि है ये सभी प्राणियों को, पदार्थों को क्या है, धारण करती है। तो ये भूमि पैर के समान, या पैर परमेश्वर ने बनाई, ये सृष्टि रूपी शरीर का पैर है भूमि। फिर आगे दूसरी बात बताई, यस्य अंतरिक्षम उतोदरम। इसका अर्थ दिया है, अंतरिक्षम यस्य उदर तुल्यम अस्ति। अंतरिक्ष जिसका उदर के समान है, पेट के समान है। हिंदी भाग में अर्थ दिया है, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अवकाश है, सो जिसने उदर स्थानी किया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर एक सिद्धांत बताया जाता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जैसे शरीर के अंदर पैर होता है, सिर होता है, पेट होता है, पैर सबसे नीचे होता है, सिर सबसे ऊपर होता है, पेट बीच में होता है। इसी प्रकार से ये सृष्टि रूपी शरीर में भी पैर तो क्या हो गए, भूमि हो गई, और उदर क्या हो गया, अंतरिक्ष। तो परमेश्वर ने अंतरिक्ष को उदर के समान रचा है। फिर आगे दिया है, दिवम यश चक्रे मूर्धानम। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है, यश्च सर्वस्मात् ऊर्ध्वम सूर्य रश्मि प्रकाशमयम आकाशम। सबसे ऊपर अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष से ऊपर जो सूर्य की रश्मि के प्रकाश से युक्त जो आकाश है, मतलब कि जो जहाँ चमकने वाला जो लोक है, जहाँ सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश रहता है, या नक्षत्रों का जहाँ प्रकाश होता है, दिखाई देता है, उसको परमेश्वर ने क्या है, सिर के समान रचा है। उसको द्युलोक कहते हैं, उसको परमेश्वर ने सिर के समान रचा है। जैसे शरीर के अंदर सिर होता है, और सिर का संबंध ज्ञान के साथ होता है, क्योंकि सिर के अंदर मस्तिष्क होता है,
प्रकाश और ज्ञान ये पर्यायवाची है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस सृष्टि रूपी शरीर का सिर किसको बनाया? द्युलोक को बनाया है। तो हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, जिसने अपनी सृष्टि में दिव्य अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थ को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है। अर्थात जो पृथ्वी से लेके ये सिर या पैर ईश्वर के नहीं है, ईश्वर की सृष्टि के सिर और पैर है। ठीक है ना, सृष्टि को एक शरीर के रूप में कल्पित किया जा रहा है। तो ईश्वर की सृष्टि में सिर क्या है? द्युलोक है। आगे दिया, अर्थात जो पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है। सूक्त का नाम क्या है? सर्वाधार वर्णन सूक्त। तो परमेश्वर सबको धारण कर रहा है, सर्वाधार। वो सब कौन है? वो यहाँ पे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत, ये सब के अंतर्गत आ जाएगा। सब जगत को रच के फिर उसमें व्यापक जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है। तस्मै, उस पर ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार होवे। ये नमः के आगे क्रिया लगाई है, उस ब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार होवे। तो ये प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? कि हे परमेश्वर, ऐसे आपको हम अत्यंत नमस्कार करें, अर्थात हम आपकी आज्ञा का पूरी शक्ति से पालन करें। ये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी किया जाएगा, फिर ईश्वर सहायता करेगा। अब दूसरा मंत्र देखेंगे, यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्रे आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा जिस परमेश्वर ने आंख के समान बनाया है, हिंदी भाग में दिया है, और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है। जैसे हम नेत्रों के माध्यम से बाहर के पदार्थों को देखते हैं, इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा भी देखने का साधन है। ठीक है ना, जैसे नेत्र देखने का साधन है, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा भी देखने का साधन है। सूर्य और चंद्रमा ना हो और केवल नेत्र हो तो हम कुछ नहीं देख सकते। फिर आगे दिया, ये पुनर्नवा का अर्थ कर रहे हैं, जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों को बारंबार नए नए रचता है। कल्प मतलब सृष्टि। तो सृष्टि के आरंभ में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों को बार बार रचता है। पुनर्नवः, यहाँ संस्कृत भाग में अर्थ दिया है पुनः पुनः सर्ग आदौ। यहाँ सर्ग शब्द का प्रयोग किया है। ये सर्ग शब्द भी उसी धातु से बना है, सृज धातु से। सृष्टि शब्द जिस सृज धातु से बना है, सर्ग शब्द भी उसी सृज धातु से बना है। तो सर्ग का अर्थ भी सृष्टि है। तो पुनः पुनः सर्ग आदौ, सृष्टि के प्रारंभ में, नवीने चक्षुषे एव भवता, नए नए नेत्रों के समान होते हैं। जैसे परमेश्वर प्राणियों को नया शरीर देता है, नए शरीर में नई नई आंखें होती है, इसी प्रकार से परमेश्वर सृष्टि रूपी शरीर देता है। किसको देता है? जिसमें नई नई सूर्य चंद्रमा आंखें होती है। सृष्टि रूपी शरीर किसको देता है? जीवों के लिए देता है। ठीक है, जीवों के लिए देता है, सभी जीवों के लिए देता है। शरीर तो एक जीव के लिए होगा, सृष्टि रूपी शरीर सभी जीवों के लिए देता है। और जब जब नया सृष्टि रूपी शरीर देता है तो नई नई आंखें भी देता है इस रूप में। तो इसका हिंदी भाग में अर्थ दिया है, चंद्रमा आदि पदार्थों को बारंबार नए नए रचता है। अग्निम यश चक्रे आस्यम, अग्नि जिस परमेश्वर ने मुख के समान बनाई, अग्नि को मुख के समान बनाया। जैसे हम भोजन खाने के लिए भोजन को मुख में डालते हैं, इसी प्रकार से देवताओं का जो भोजन है उसको खिलाने के लिए हम किस में डालते हैं?
अग्नि में डालते हैं। तो इस रूप में अग्नि को क्या है, मुख कहा गया है। अग्निर्वै देवता नाम मुखम। तो देवताओं को भोजन खिलाने के लिए देवताओं का मुख क्या है, अग्नि। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन खिलाने के लिए उसके मुख में भोजन डाला जाता है, वैसे ही देवताओं का मुख अग्नि है। तो ये जो अग्नि है ये मुख के समान है, ठीक है ना। मुख जो है वो भोजन को चबाकर हमारे शरीर के सभी भागों में भेज देता है। इसी प्रकार से अग्नि भी, उसके अंदर जो पदार्थ डाला जाता है वो उस पदार्थ को सूक्ष्म करके सभी देवताओं तक पहुंचा देती है। इस रूप में मुख के समान उसकी समानता है। उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। तो ये इस मंत्रों के अंदर परमेश्वर की स्तुति की गई है और परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पूरी शक्ति से पालन करें। तो ये स्तुति प्रार्थना किस लिए की है, जिससे कि ये जो वेद भाष्य का कार्य है ये सहजता से, सरलता से, निर्विघ्नता से, अच्छी प्रकार से संपादित हो जाए। यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर के विरुद्ध चलेंगे, तो ये वेद भाष्य का जो उत्तम कार्य है इसमें ईश्वर की ओर से सहायता नहीं मिलेगी और ये फिर सिद्ध नहीं होगा या बहुत कठिनाई से सिद्ध होगा, सफल होगा।